दुनिया के बहुत बड़े विद्वान स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, हे मानव, उठो और जागो, किसी अच्छे संत महापुरुषों के सहचर में जाओ और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। क्योंकि संत उपकारी होते हैं, संत भला आदमी होते हैं। संत महापुरुष ही संसार का कल्याण करते हैं, संसार के जीवों का उद्धार करते हैं। वेद भी तो साथ देते हैं। वेद ने अपनी भाषा में कहा, उत्तिष्ठितः जाग्रतः क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्ग पथस्तकवयो वदन्ति। उठो जागो, किसी अच्छे संत महापुरुषों के सहचर में जाओ और तन मन को समर्पण करके आत्मशुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए वह ज्ञान को धारण कर लो, वह ज्ञान की प्राप्ति कर लो, जिससे जीवन में आनंद मिलेगा। सदा सदा के लिए भवसागर से पार पा जाओगे। जो आपका लक्ष्य है उसको हमेशा ख्याल में रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। मैं दुनिया में इंसान बन करके आया और मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है। आज तक जो किया उसका परिणाम क्या आया सामने में, उसका रिजल्ट क्या आया। तर्क वितर्क करें और मेरे चले जाने के बाद मेरे जीवन का क्या रिजल्ट निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या परिणाम निकलेंगे, वह सब कुछ विवेक पर कसौटी करके देखें। हर आदमी को देखना चाहिए। सबसे पहले तो यह समझना चाहिए कि मानव शरीर जो मिला है यह केवल अपना ही जीवन जीने के लिए नहीं। मानव शरीर पा करके यदि हमने किसी का उपकार नहीं किया, भला नहीं किया, दूसरों का काम नहीं आया, तो फिर यह शरीर पाना बेकार हो गया। पथिक साहब जी अपनी भाषा में कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। जो पराये के दर्द में साथ हो गया, उनके दर्द को हटाने का प्रयास किया, निवारण करने का प्रयास किया, वह इंसान की गिनती में आता है। और आपका जीवन यदि जीवन भर दूसरों के काम में आ गया, संसार के काम में आ गया, विश्व कल्याण के काम में आ गया, तो जिस तरह से महात्मा गांधी, नेपोलियन, जीसस, न्यूटन, संत कबीर, कन्फ्यूशियस, सुकरात, ये सब इतिहास के पन्नों में हैं, उसी तरह से आपका भी जीवन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। इस जीवन का उद्धार और पतन तो मनुष्य के हाथ में है। पतन कर दें तो आपका मटिया मेट है, मरने के बाद आपका सब कुछ मर जाएगा। यदि आप अपने जीवन का उद्धार कर लेते हैं, सफल पा जाते हैं, तो मरने के बाद भी आप संसार में, विश्व में यादगार बनते हैं। लोग आपकी प्रतिमा को देख देख करके अपने जीवन में शिक्षा लेंगे, अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो जागो, किसी अच्छे महापुरुषों की सहचर में जाओ और अपने लक्ष्य का प्राप्ति करो। तुम्हारा सच्चा लक्ष्य है, मानव जीवन का सच्चा लक्ष्य है सुख और शांति। यदि तुम सच्चा सुख का अनुभव करते हो, शांति में प्रतिष्ठित हो, तो समझो कि अपना लक्ष्य तुम्हारे हाथ में है। इसी सुख शांति के लिए मनुष्य अपार भौतिक साधन कमाते हैं, बहुत सा रुपया पैसा धन को संचय करते हैं,
लेकिन यदि उसके जीवन में सदुपयोगता नहीं है तो फिर उसको जीने के लिए नहीं आता है। वह केवल संग्रह करते करते उसी में चिपक करके मर जाता है, भोग भी नहीं पाता है, दान भी नहीं कर पाता है। इसलिए स्वामी विवेकानंद की बात हमेशा याद रखें कि हे मानव, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। इंसान बन करके आए हो, मानव बन करके आए हो, दुनिया को कुछ संदेश दो, यहां से छापा छोड़ करके जाओ, मरने के बाद सदा मर जाओ। ये इंसान का जीवन नहीं है। मरने के बाद यदि यादगार में आओ, विश्व याद करे, संसार याद करे, समाज याद करे, वह कर्तव्य करके दुनिया से जाओ। उठो, जागो। एक आदमी ने प्रश्न किया कि मैं तो उठा हुआ हूं, क्या मैं बैठा हुआ हूं? विवेकानंद ने कहा नहीं नहीं, तुम अनादिकाल से बैठे हुए हो। यदि उठ जाता, चल देता, जगा हुआ रहता तो ये अंधकार, ये आवरण, ये अशांति, ये टेंशन तुम्हारे जीवन में नहीं रहता। तुम न उठे हो, न जागे हो, तुम अनादि काल से सोए हुए हो। कहा सोना किसको कहते हैं महाराज? कहा तुम मन के साथ सोए हो, इंद्रियों के साथ सोए हो, अपने कर्म से चुके हो, अपने मानवीय व्यवहार से चुके हो, इसी को कहते हैं सोना। इसलिए जागो। कहा जग गए महात्मा, अब कहां जाएं? कहा अच्छे संत महापुरुष को ढूंढो जो योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जो साधन कर रहे हैं, जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, उसके सहचर में जाओ और जाकर के उनको गुरु बनाओ, अपने जीवन को समर्पण करो, तुम्हारा जीवन का निबेर होगा, कल्याण होगा। का इतनी कीमती है हमारे जीवन का, तब क्या, बहुत कीमती है इंसान के जीवन का। इसलिए इंसान बरकन के संसार में आया, इंसानियत का व्यवहार करो, इंसानियत का जीवन जियो। इसके लिए गुरु चाहिए। एक महात्मा सुबह सुबह जा रहे थे, उसका नजर पड़ गया एक माता पर। कहा माता जी, बहन जी, आप क्या कर रही हो? उसने कहा मैं झाड़ू लगा रही हूं महाराज। कहा तुमसे एक प्रश्न है, तुम्हारा जन्म हो गया? कहा बाबा जन्म हो गया। कहा कितना वर्ष होता है तुम्हारा? कहा मेरा 8 वर्ष हो रहा है। कहा तुम्हारा पति का जन्म हुआ? कहा हो गया। कहा उनका कितना उम्र है? कहा 6 वर्ष। फिर उसने कहा कि तुम्हारे सास का जन्म हुआ? कहा हाँ बाबा उनका भी हो गया। कहा कितना उम्र है? कहा 6 वर्ष। फिर उसने प्रश्न किया कि तुम्हारे ससुर भी हैं? कहा हाँ। कहा उनका जन्म हुआ? कहा उनका जन्म ही नहीं हुआ है। वो बूढ़ा सुन रहा था और बूढ़ा ने सोचा कि इस गांव में सबसे बूढ़े हम हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे बड़े हैं, मेरे जोड़िया पायली तो मर के चले गए और मेरी पुतहू कहती है कि ससुर का जन्म नहीं हुआ है। ये मेरे साथ अपराध किया, मेरे साथ असम्मानित व्यवहार किया। शाम में बूढ़ा पंचायत बैठाया महात्मा जी पर, अपनी पुतहू पर। मुखिया जी, सरपंच जी, गांव के बड़े बुजुर्ग बुद्धिमान सब बैठे थे। बूढ़ा ने कहा कि मेरा अपमान किया मेरी पुतहू, इसको सजा दिया जाए। पंच भगवान ने कहा कौन सी प्रश्न है बोलो। का महात्मा सुबह सुबह इनसे पूछा कि तुम जगी हो कि सोई हो? तो पुतहू जी कहती है मैं तो जगी हुई हूं। ये जगना क्या होता है बताइए। फिर महात्मा का प्रश्न हुआ बेटी तुम्हारा जन्म हो गया? तो उसने कहा हां। कहा कितना उम्र होता है? कहा 8 वर्ष। फिर महात्मा का प्रश्न हुआ पति का जन्म हुआ? तो उसने कहा हां हो गया। कहा उम्र कितना है? 6 वर्ष। फिर सास का नाम लिया,
कहा उसका जन्म हुआ? कहा हाँ। कितना उम्र? कहा 6 बरस। और मेरे बारे में जब पूछा तो इसने कहा कि ससुर का तो जन्म नहीं हुआ। बोलिए पंच भगवान, यदि मेरा जन्म नहीं हुआ तो मेरा बेटा कहां से आया, मेरी पत्नी कहां से आई, और ये शादी किनसे किया? पंच भगवान ने महात्मा से प्रश्न किया कि आप दोनों में जो ये कथा प्रसंग चला, इसका कारण बताइए। ये प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग, नहीं तो आप सब पर बड़ी खतरा है। तब महात्मा ने बताया कि मैं तो आध्यात्मिक अर्थ जानता हूं, अध्यात्म की तरफ हूं। इसका अर्थ ये होता है पंच भगवान, जगने का मतलब होता है जिसको विषयों से विरक्ति हो गई, जो भोग से योग की और आ गए, जो काम से राम की तरफ डट के चल रहे हैं, जो संसार से विमुख होकर के आत्मस्थिति की ओर अग्रसर हैं, उसी में लीन हैं, उसी को जगना कहते हैं। मेरा दूसरा प्रश्न है कि हमने प्रश्न किया कि तुम्हारा जन्म हुआ, जो गुरु से दीक्षा भजन भेद गुरु मंत्र ले लेते हैं और साधना के पथ पर उतर जाते हैं, कर्म की क्षेत्र में सुयोग कर्म करते हैं, सुंदर व्यवहार करते हैं, जो गुरु से मंत्र लेकर के साधना के पथ पर चल दिए, उसी को जन्मना कहते हैं। उसमें ये आगे हैं। तब वो बहन जी कहती है, हाँ पंच भगवान बात सही है, मैंने तो गुरु से दीक्षा ले ली, गुरु मंत्र ले लिया और साधना करती हूं, साधना के पथ पर अग्रसर हूं, गुरु मंत्र का जाप करती हूं और सुयोग कर्म करती हूं, इसलिए मेरा जन्म हो गया। और मेरे चेतने के बाद, मेरे सुधरने के बाद, हमें संभलने के बाद मैंने अपने पति को संभाला। पति शराब पी रहा था, दारू गांजा भांग पी रहा था, मांस खा रहा था, गलत गलत संगति में चल रहा था। मैंने संत भगवान से उनके जीवन में जितने भी विकार था, कुआदत था, सबको मैंने त्याग करवाया और गुरु मंत्र दिलवाया, भेद दिलवाया गुरु से, और ये भी साधन पथ पर हैं। उसके बाद मैंने अपनी सास को सुधारी। सास बीड़ी पीती थी, मांस खाती थी, निंदा शिकायत में भी रहती थी, और सास को भी मैंने सुधारी, गुरु मंत्र दिलाया, गुरु भेद दिलाया, सत्संग में जहां तहां ले जाती हूं। इसलिए मेरा उम्र 8 वर्ष होता है। मैंने 8 वर्ष पहले गुरु दीक्षा लिया है। 2 साल के बाद पति को सुधारा, उसका उम्र 6 वर्ष हो गया, और 2 साल फिर बाद मैंने सास को सुधारी, इसका उम्र 4 वर्ष हो गया। मेरा 8 वर्ष, पति का 6 वर्ष, सास की 4 वर्ष। और ये बूढ़ा बाबा जो मेरे ससुर हैं इस जन्म में, ये अब तक मांस मछली अंडा दारू शराब भांग खैनी के पीछे इसका मन बहुत जाता है और उनका भोग कर रहा है। ये सुधरे हुए नहीं है, इनका विचार भी तामसी है, बात विचार भी तामसी है। इनके जीवन में 100% में कुछ भी सुधार नहीं है। तब बूढ़ा को समझ में आया बात सही है, और पुतोह पर जो मैंने कलंक थोपा, अर्चन थोपा, यह गलत है। और हे पंच भगवान हमें क्षमा कर दीजिए, हमारी पुतोह तो ज्ञानवती है, हमारी बहुरानी तो ज्ञानवती है, ऐसा बहू मिलना मुश्किल होगा, इसलिए पंच भगवान क्षमा कर दीजिए। आज मेरा ही जीवन का उद्धार का समय आ गया था। उसी संत भगवान के चरणों में वो बूढ़ा गिर गए और उनसे गुरु मंत्र भेद लेकर के अपने जीवन का कल्याण कर लिए और उसका उद्धार हो गया। तो जो सुधरे हुए हैं वो दूसरों को सुधार लेते हैं। एक जलती हुई मोमबत्ती हजारों मोमबत्ती को जला सकते हैं, विश्व के मोमबत्ती को जला सकते हैं, लेकिन जो बुझा हुआ मोमबत्ती है, जो बुझा हुआ दीपक है, जो बुझा हुआ प्रकाश है, वो किसी के जीवन को नहीं जला सकता है। उसी प्रकार जो संत महात्मा महापुरुष जगे हुए हैं, वही विश्व को जगा सकते हैं,
वही विश्व को कल्याण दे सकते हैं, वही विश्व को मुक्त कर सकते हैं, वही विश्व में सुख शांति का मार्ग दे सकते हैं जो सकुशल हैं साधना में। इसलिए स्वामी विवेकानंद बार बार कहा, उठो जागो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारा जो लक्ष्य है उसी लक्ष्य पर हमेशा नजर टिकाए रहो। सब काम करते रहो, अच्छा अच्छा करते रहो, शुभ शुभ करते रहो, लेकिन जो लक्ष्य है, जहां पहुंच करके तुम्हें आनंद मिलता है, वह कर्म करते रहो। वह सुंदर कर्म है। समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, विश्व के विकास के लिए भौतिक साधन, आध्यात्मिक साधन, दोनों साधन को जुटाते रहें, यह भी बहुत बड़ी सेवा है। इसलिए हम लोगों को बार बार याद रखना चाहिए अपने लक्ष्य को कि मेरा लक्ष्य है सुख और शांति। यदि सुख मिल गया, शांति मिल गई, तो मानव जीवन पाने का सफलता हासिल हो गया, मानव जीवन सफल हो गया, मानव जीवन धन धन्य हो गया, मानव जीवन कृत कृत्य हो गया।